हेलो बच्चों, कैसे हो। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम लोगों ने काइनेमेटिक्स नाम का चैप्टर स्टार्ट किया। काइनेमेटिक्स का मीनिंग क्या होता है वो एक्सप्लेन किया। काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे वो बताया आपको। काइनेमेटिक्स के बेसिक कितने पार्ट्स करेंगे हम लोग इस यूनिट के 3 पार्ट्स करेंगे वो आपको बताया। फर्स्ट पार्ट का नाम था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। वहाँ आपको ये बोला कि कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, अगर वो हमें नहीं मालूम तो यूनिट के अंदर आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए उस वीडियो के अंदर मैंने कुछ बेसिक टर्म्स को ही डिफाइन किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसको देखना। उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ और कुछ और बेसिक टर्म्स हैं जो उन्हीं के साथ जुड़ी हुई हैं, वो अपने को मालूम होनी चाहिए, तभी अपने को कुछ और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये सब लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो के अंदर। अब बात करते हैं ग्राफ की। मोशन को हम लोग बार बार ग्राफ के ऊपर डिस्क्राइब करेंगे। ग्राफ के लिए किसी की बॉडी की पोजीशन को एक्सप्लेन करना है, ड्रॉ करना है, टाइम को एक्सप्लेन करना है, वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं वो यहाँ सिखाने की कोशिश करेंगे। सपोज कोई एक्सिस है, इसके ऊपर टाइम रिप्रेजेंट करना है, टाइम को शो करना है। क्या क्या चाहिए अपने को, किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। 5 मिनट के बाद बताओ कितना टाइम हो जाएगा। आप कहोगे 9:35। क्यों? आपने घड़ी में देखा, अब 9:30 है, 5 मिनट ऐड कर दिए 9:35। तो मैं आपको ये बोलूँगा, मैंने तो आपको बताया ही नहीं अब टाइम कितना है। मैं तो बोल रहा हूँ अब 6 बजे, तो बताओ 5 मिनट के बाद कितना टाइम होगा। 6:05। अब 4 बजे, 5 मिनट के बाद कितना टाइम होगा। 4:05। मीन्स अपने को किसी एक्सिस के ऊपर टाइम को शो करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, ओरिजिन। ओरिजिन जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे अपने टाइम की, तो t = 0। चलो अब आपको बोल दिया मैंने। अब हुए 9:30, 9:30। अब बताओ 10 के बाद कितना टाइम हो जाएगा। अब बोलोगे आप 9:40। मैं बोलूँगा फिर गलत। क्यों? मैंने आपको ये तो बताया कि 9:30 हो गए। फिर आपको बोला मैंने, ध्यान से सुनना, 10 के बाद। मैंने ये तो नहीं बोला आपको 10 मिनट के बाद या 10 सेकंड के बाद या 10 आवर्स के बाद। मीन्स एक्सिस के ऊपर सेकंड और क्या चाहिए अपने को, यूनिट। अब 9:30 हुए हैं, 10 मिनट के बाद 9:40 हो जाएंगे, मतलब यूनिट्स को भी बताना पड़ता है। थर्ड, अब अगर 9:30 हुए तो बिफोर 9:30 से 10 मिनट पहले या 9:30 के 10 मिनट के बाद, दोनों डिफरेंट टाइम होंगे। तो जब एक्सिस के ऊपर हम लोग टाइम शो करते हैं, इधर टाइम > 0 और यहाँ टाइम <0। मीन्स ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर और ये पास्ट। ऐसे ही इसको बोलते हैं ओरिजिन, यूनिट्स एंड सेंस ऑफ पैसेज ऑफ टाइम। सेंस ऑफ पैसेज ऑफ टाइम। ऐसे ही किसी एक्सिस के ऊपर किसी बॉडी की पोजीशन को शो करना हो तो क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी हमारी भाई। मैं हिसार में रहता हूँ, मालूम है मेरे को। मैंने किसी बच्चे से पूछ लिया, हाँ भाई हाथ से कितनी दूर है। वो बोला 30 किलोमीटर जी, 30 किलोमीटर। तो मैंने कहा गलत। बोले गलत क्यों? मैंने कहा हांसी हिसार से कितनी दूर है। मैं तो पूछ रहा हूँ बॉम्बे से हांसी कितनी दूर है। मीन्स किसी बॉडी की पोजीशन बतानी है अपने को, किसके रिस्पेक्ट में। सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, ओरिजिन, x = 0। जनरली हम लोग कह लेते हैं पोजीशन ऑफ द बॉडी व्हेन टाइम इज 0 = 0। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ बोल रहा हूँ सीधा x = 0, पोजीशन 0 है।
मैंने यहाँ ये बताने की कोशिश की है कि पोजीशन ऑफ द बॉडी एट विच टाइम, जब हम ओरिजिन पर हैं, जब टाइम 0 है उस समय 0 है। फिर जैसे यहाँ लिया था फ्यूचर, यहाँ पोजीशन लेते हैं x when time is greater than 0, that is taken positive, और यहाँ पोजीशन ऑफ द बॉडी when time is less than 0 नेगेटिव। थर्ड, इसके अंदर भी हमें जरूरत पड़ती है यूनिट्स की, मीटर, किलोमीटर, जिसके अंदर भी बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करना चाहे। तो टाइम हो या पोजीशन हो, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा ग्राफ। ग्राफ बनाते क्यों हैं? 9th क्लास में ऐसे ग्राफ बहुत बनाए होंगे, मैथ के अंदर ही पढ़ते हैं हम लोग। कैसे? यहाँ x लिख देते हो और यहाँ y। ध्यान देना जो बोलना चाहता हूँ यहाँ पर। ऐसी इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। फिर एक टेबल बनाते हो आप, यहाँ x लिखते हो, यहाँ y लिखते हो, यहाँ अपनी मर्जी से वैल्यू लिखते हो 1 2 3 4 कुछ भी लिखो। फिर ये वैल्यूज यहाँ पुट करते हो, सॉल्व करते हो, यहाँ आती। फिर उसको x एक्सिस y एक्सिस पे लेके पॉइंट्स ड्रा कर देते हो। मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ कभी y लिखा गया, यहाँ कभी x लिखा गया। अगर यही न्यूमेरिकल सॉल्व करना था, ऐसी टेबल बनाई, यहाँ y लिख दिया, यहाँ x लिख दिया, अब पॉइंट्स लेता हूँ इसके हिसाब से, फिर ग्राफ बनाते हैं। गलत है या ठीक है? वो बताओ। कभी नहीं आया ऐसा 10th क्लास में, 9th में? क्रिकेट का मैच देखते होंगे आप लोग, क्रिकेट के मैच में ग्राफ बने आते हैं। यहाँ इस एक्सिस के अलोंग क्या होता है? हमेशा रन्स होते हैं। रन्स होते हैं क्या? नहीं, ओवर्स या बॉल्स होती हैं, और यहाँ रन्स होते हैं। ऐसे ग्राफ बने आते हैं, एक टीम का बना गया, फिर दूसरे का ऊपर नीचे जाएगा। उस ग्राफ में ये शो करना चाहते हैं कि जब इतनी बॉल हुई तो इस टीम के इतने रन, इतने ओवर्स में इतने रन थे, इतने ओवर्स में इतने रन थे। मतलब ग्राफ की हेल्प से हम एक पैरामीटर को स्टडी करते हैं दूसरे के रिस्पेक्ट में। कभी ऐसा है ग्राफ, यहाँ तो रन बना रखे हो और यहाँ बॉल्स या ओवर्स हो? शायद नहीं। तो ये कैसे डिसाइड होता है? एक्स एक्सिस के अलोंग, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग हम कौन सा पैरामीटर लेंगे, और वाई एक्सिस के अलोंग, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हम कौन सा पैरामीटर लेंगे। फिजिक्स के अंदर तो बार बार ग्राफ बनाने पड़ते हैं अपने को। यहाँ मैं लिखता हूँ, इसका आंसर करता हूँ। नो डाउट इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं हम लोग। यहाँ लेते हैं हम लोग हमेशा इंडिपेंडेंट पैरामीटर, और यहां डिपेंडेंट। मीनिंग क्या है? इंडिपेंडेंट पैरामीटर, डिपेंडेंट पैरामीटर का। इस इक्वेशन के अंदर अगर हम x की वैल्यू को चेंज करते हैं तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। y इज डिपेंडिंग ऑन x। x की वैल्यू को अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हो तो x क्या है? इंडिपेंडेंट पैरामीटर, और ये डिपेंडेंट। मैंने आपको बोला कि आपने ऐसा ग्राफ नहीं देखा यहाँ y हो और यहाँ पर x हो, क्योंकि आपने ऐसी इक्वेशन भी तो नहीं देखी x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2। अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए बोले तो ग्राफ बनाओगे तो यहाँ y लोगे और यहाँ पर x लोगे। इसके अंदर y इंडिपेंडेंट पैरामीटर है और x डिपेंडेंट पैरामीटर है। फिजिक्स के अंदर तो हर चैप्टर के अंदर, हर आर्टिकल में ग्राफ आएंगे, बहुत आएंगे ग्राफ। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्रिकेट के मैच की बात कर रहे थे, बॉल्स, ओवर्स तो चलेंगे ही चलेंगे, रन आए या ना आए। मींस ओवर्स, बॉलिंग वो तो है इंडिपेंडेंट पैरामीटर, और जो रन आ रहे हैं वो डिपेंडेंट। बॉल जाएगी तो रन आएगा, ये नहीं कि रन आएगा तो बॉल जाएगी। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऐसे पता लगता है।
किसी बॉडी का पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। पोजीशन टाइम ग्राफ मीन्स अब मेरे को नहीं मालूम बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, किसी ने मेरे को बोल दिया इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ। अब टाइम तो घड़ी के अंदर बढ़ेगा ही बढ़ेगा कंटिन्यू, पोजीशन चेंज हो भी सकती है और नहीं भी, बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन के अंदर भी। तो इसीलिए हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग क्या लेते हैं टाइम और वाई एक्सिस के अलोंग पोजीशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। वेलोसिटी टाइम कि टाइम के साथ बॉडी की वेलोसिटी कैसे चेंज होती है। ये नहीं बोलते कि बॉडी की वेलोसिटी के साथ टाइम कैसे चेंज होता है, भाई टाइम तो बढ़ेगा, वेलोसिटी कम हो या ना हो, ज़्यादा हो या ना हो। इसलिए एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा टाइम चलेगा और वाई एक्सिस के अलोंग हमेशा वेलोसिटी चलेगी। एक सिंपल सा ग्राफ बनाते हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ना है अपने को। एक बॉडी रेस्ट में है, उसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ, कैसा बनेगा। ये देखो, ये टाइम ले लिया और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने पोजीशन। पोजीशन को एक्स से लिखो, एस से लिखो, ये क्या फर्क पड़ता है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 मे बी सेकेंड, मे बी मिनट्स, मे बी आवर्स। किसी मोमेंट पर बॉडी अगर यहाँ है, बॉडी रेस्ट में है हमारी, जब देखो 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 आवर्स, लगातार बॉडी रेस्ट में थी तो उसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं हुई। 1 घंटे के बाद देखा तो यहीं पड़ी है, 2 घंटे के बाद भी यहीं थी, 3 घंटे के बाद भी यहीं थी, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया। तो ग्राफ की हेल्प से हम एक पैरामीटर को दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं। ग्राफ के अंदर अगर हम ये मेंशन नहीं करते एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लिया और वाई एक्सिस के अलोंग क्या लिया, शो करे ना, लिखे ना यहाँ पर, तो ग्राफ मीनिंगलेस हो जाता है। कई बच्चे होते हैं ग्राफ बना देंगे, क्योंकि बहुत बनते हैं फिजिक्स के अंदर, तो ये मेंशन नहीं करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग क्या ले रखा है, वाई एक्सिस के अलोंग क्या ले रखा है। ग्राफ की शेप वही है जो बुक्स में बना रखी है, नोट्स में बना रखी है, लेकिन वो गलत हिटेड होते हैं। तो आदत बनानी है, जब भी ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलोंग क्या ले रहे हैं हम वो लिखेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग क्या ले रहे हैं वो लिखेंगे हम लोग। तो अपने इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। ग्राफ के बारे में पता लग गया आपको। अब जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर बताया, इस यूनिट के 3 पार्ट्स करते हैं हम। सेकंड पार्ट बताया मैंने वेक्टर्स का, सेकंड चैप्टर मिलेंगे वेक्टर, थोड़ी बहुत जरूरत यहाँ भी पड़ती है। तो एक बेसिक आइडिया यहाँ डेवलप करेंगे हम लोग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। 9th क्लास में भी आता है स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर क्या होते हैं। सपोज ये मेरा घर है H, घर से दूर ये स्कूल है मेरा S, दोनों में कितना डिस्टेंस है 5 किलोमीटर का। और स्कूल से घर और स्कूल के बीच में एक मार्केट आती है यहाँ, वो स्कूल से कहो 2 किलोमीटर पड़ती है या घर से कहो तो 3 किलोमीटर पड़ती है। मैं दोनों में बेसिक डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, इसको भी कंटिन्यू करेंगे लेकिन और छोटा एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर लूंगा उसको। 2 आदमी हैं A एंड B, दोनों में डिस्टेंस है कितना 5 किलोमीटर का। सिंपल सा, A एंड B आर 2 men having distance 5 किलोमीटर। मैंने बोला A को 5 किलोमीटर चल, A को बोला वाह 5 किलोमीटर। A 5 किलोमीटर चलता है, आप बताओ क्या A B के पास पहुंच जाएगा। A को बोला 5 किलोमीटर चलो, वो चलता है, क्या हुआ अब B के पास पहुंच जाएगा। अगर आप बोलोगे यस तो भी आंसर गलत, आप बोलोगे नो तो भी आंसर गलत, फिर आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा मे बी और मे नॉट बी। क्यों, अगर ये 5 किलोमीटर इधर चलता है तो पहुंच जाएगा नो डाउट, और अगर वो 5 किलोमीटर इधर चलता है तो 10 किलोमीटर दूर पहुंच गया, और यहाँ चलता है तो भी नहीं पहुंचा उसके पास। तो इस चीज़ को मैं 2
वेज भी बोल सकता हूँ। कैसे? एक तो बोलते हैं इसको वॉक 5 किलोमीटर, एक को बोला एक बार वॉक 5 किलोमीटर, और एक बार बोलते हैं वॉक 5 किलोमीटर इन ईस्ट। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ बताया उसको चलना कितना है, हाउ मच ही हैज टू ट्रैवल। यहाँ बताया कितना चलना है प्लस किस डायरेक्शन में चलना है। यहाँ हमने उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, हाउ मच। यहाँ मैग्नीट्यूड तो बताया प्लस डायरेक्शन भी बताया। तो स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। जिन फिजिकल क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई काम नहीं है, दोज आर नोन एज स्केलर्स। और दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर्स। एग्जाम्पल के लिए स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। 9th क्लास में कहीं तो बेसिक जो होता है ना, साइंस का बंदा ना हो, उसके लिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम चीज होती है। अबे कितनी स्पीड चली गाड़ी, कितनी स्पीड से कितनी वेलोसिटी थी, एक ही बात है। नहीं, यहाँ फिजिक्स में देखेंगे हम लोग, स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर टोटली डिफरेंट टर्म्स। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर टोटली डिफरेंट टर्म्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्केलर एंड वेक्टर, वेक्टर्स की पूरा चैप्टर है हमारे पास, उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना एटसेट्रा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिया आपको, स्केलर किसको बोलते हैं और वेक्टर्स किसको बोलते हैं। स्केलर्स के अंदर स्पीड है, डिस्टेंस है, बहुत सारी होती हैं, वर्क है, एनर्जी है, पावर है एटसेट्रा। ऐसे ही वेक्टर्स के अंदर वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, इंपल्स है, टॉर्क है, बहुत सारी क्वांटिटीज आती हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, नई टर्म्स आती रहेंगी, आपको अपने आप पता लगता रहेगा कौन सी स्केलर्स है और कौन सी वेक्टर्स। अब यहाँ दो टर्म्स और लेता हूँ जो बोर्ड पे लिखी हुई है, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होती है वो एग्जांपल दोबारा से बना रहा हूँ जो पीछे बनाया था कि ये घर है मेरा और घर से दूर ये स्कूल था, कितना गैप लिया था हमने 5 किलोमीटर का, और यहाँ बीच में क्या दिएगा मार्केट भी आती थी, कितना डिस्टेंस था 2 किलोमीटर का। घर से देखो अपने तो मार्केट 3 किलोमीटर पे और स्कूल से देखूंगा तो 2 किलोमीटर। मैं घर से चलता हूँ स्कूल के लिए, बस 9 बजे यहाँ चला और से 9:30 पहुंच गया। मैं कितना चला 5 किलोमीटर। मैं कितना चला 5 किलोमीटर। यही डिस्टेंस अगर कोई पूछे 9 to 9:30 डिस्टेंस कितना 5 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना वो भी 5 किलोमीटर। फिर स्कूल से मार्केट में आ गया, वहां कुछ काम था रुक गया। अब इस मोमेंट पर एट प्रेजेंट कहाँ हूँ मैं, मार्केट में हूँ। चला कहाँ से था, ये ओरिजिन था मेरा, ये ओरिजिन है, इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट। इस प्रोसेस के दौरान बताओ डिस्टेंस कितनी और डिस्प्लेसमेंट कितनी, ये तो समझना है अपने को। मैं कुल कितना चला तो भाई 5 और 2 7 किलोमीटर, लेकिन घर से कितनी दूर हूँ 3 किलोमीटर। तो इस मोमेंट पर डिस्टेंस तो है मेरी 7 किलोमीटर, 5 + 2, क्योंकि डिस्टेंस बोलते हैं इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। और घर से कितनी दूर हूँ
3 किलोमीटर, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये कैसे बोलते हैं हम लोग? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन. Displacement of body can be defined as the shortest path between final position and initial position, and distance, total length of the path traveled by a body. चलो मार्केट में मेरे को जो काम था वो कर लिया अपना, वापस घर पर आ गया. चला कहाँ से था? घर से. घूम फिर के वापस कहाँ गया? घर पर. बताओ इस प्रोसेस के दौरान डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्टेंस टोटल कितना चला? 5 और 5 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर. और डिस्प्लेसमेंट जहां से चला था वहीं पर आ गया, तो कितना हो गया? 0. अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में आता हूं, स्कूल इस डायरेक्शन में था, इसमें था, अब ये वेस्ट में चला गया 2 किलोमीटर. यहां पे भी मार्केट थी, काम था मेरे को, चला गया. इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल ये, डिस्टेंस कितना हो गया? 12 किलोमीटर. और डिस्प्लेसमेंट अब 2 नहीं बोलेंगे, -2 किलोमीटर. क्यों? ऑरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर. इस पूरे एग्जाम्पल के अंदर एक चीज नोट करने वाली है. क्या? अगर मैं चल रहा हूं तो डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है. और अगर मैं किसी मोमेंट पर रुक जाता हूँ, आगे नहीं जा रहा, तो डिस्टेंस भी और आगे नहीं बढ़ रहा. मूव करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, कम होने का नाम ही नहीं है. 5 फिर 7 फिर 10 फिर 12. और डिस्प्लेसमेंट पहले इंक्रीज हुआ 0 से 5, फिर डिक्रीज हुआ 0 भी हो गया, और ये माइनस में भी चला गया. तो ये डिफरेंस सारे के सारे इस एग्जाम्पल के अंदर आ गए. जो डिस्टेंस है, distance is always greater than or equal to displacement. Displacement can never be 0. Displacement may be 0, may be positive, may be negative. फिर यहाँ 2 वर्ड्स और लिखे थे मैंने स्केलर वेक्टर में, जो डिफरेंस बताया आपको, एक स्पीड और एक वेलोसिटी. जितने डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है, वो सारे डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी में भी है. ये स्केलर है, वो वेक्टर है, बिकॉज स्पीड तो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. अब देखो छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, अजीब सा लगेगा. क्या कभी ऐसा हो सकता है किसी बॉडी की वेलोसिटी तो 0 है, स्पीड 0 नहीं है? Is it possible for a body having 0 velocity but non-zero speed? आंसर आएगा yes. घर से चला, घूम फिर के वापस घर पर आ गया. इस प्रोसेस के दौरान जो भी टाइम लगा, अगर मेरे को स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस ओवर टाइम वैल्यू आएगी कुछ, लेकिन वेलोसिटी निकालूंगा तो वो 0 आएगी. क्यों आएगी? क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के दौरान डिस्प्लेसमेंट कितना रहा? घर से चला था, घूम फिर के वापस घर पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0. डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है. अब देखो स्पीड 0 नहीं है, वेलोसिटी 0 है. स्पीड वेलोसिटी कई तरह की होती है, यूनिट्स निकालते हैं. अब स्पीड की यूनिट्स चाहिए, सबको मालूम है. यहाँ से निकालना चाहो तो मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर पर सेकेंड. तो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स. अब काइनेमेटिक के अंदर जो भी टॉपिक करेंगे, जो भी वर्ड्स यूज करेंगे हम लोग, जो भी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे हम लोग, आपको समझ में आएगी. वरना तो ये कंफ्यूजन रहता है कई बार बच्चों को, स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सिमिलर वर्ड्स लगते हैं. स्केलर एंड वेक्टर्स क्या होते हैं, नए नए वर्ड लगते हैं. तो गो थ्रू दिस वर्ड्स नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसे कंटिन्यू करेंगे हम लोग काइनेमेटिक्स
के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लेंगे, एक नई वेलोसिटी क्या होती है। थैंक यू।